इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स की टॉप न्यूज़ेस। इंडियन रुपी ने फाइनली थोड़ी रिकवरी करी, अपने रिकॉर्ड लो से रिकवर कर कर 96 रुपीज 37 पैसे पर डॉलर पर क्लोज हुआ। रुपी में 49 पैसे की रिकवरी देखने को मिली, मेनली क्रूड ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट होने और आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़ी कम हुई हैं, जिसकी वजह से करेंसी मार्केट पर प्रेशर कम हुआ है। आईटीसी क्वार्टर फोर रिजल्ट्स। आईटीसी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए और कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 5,113 करोड़ रुपीस रहा। एबिटा भी 7.2% ग्रो हुआ 6,426 करोड़ रुपीस तक। लेकिन रेवेन्यू में 7% का डिक्लाइन आया और ऑपरेशंस रेवेन्यू 16,050 करोड़ रुपीस रहा, मतलब प्रॉफिट स्टेबल है, लेकिन सेल्स ग्रोथ उतनी एक्साइटिंग नहीं दिखी। इंडियाज रिकॉर्ड पावर डिमांड। इंडिया की पीक पावर डिमांड वेंसडे को रिकॉर्ड 265.44 गीगावाट तक पहुंच गई। हीट वेव की वजह से एसी, कूलर्स और फैंस फुल स्पीड पर चल रहे हैं। डिमांड मंडे को 247 गीगावाट से ट्यूसडे को 260 गीगावाट और फिर वेंसडे को ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई। नायका क्वार्टर फोर रिजल्ट्स। नायका की पेरेंट कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। नेट प्रॉफिट 286% जंप करके 78 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। रेवेन्यू भी 28% ग्रो होकर 2,648 करोड़ रुपीस रहा, ड्राइवन बाय ब्यूटी और फैशन सेगमेंट्स। वी वर्क इंडिया शेयर्स जंप। वी वर्क इंडिया के शेयर्स 19% तक जंप कर गए आफ्टर कंपनी रिपोर्टेड नियरली 80% राइज इन प्रॉफिट। रेवेन्यू 696 करोड़ रुपीस और एबिटा 450 करोड़ रुपीस रहा। इमामी के वीक क्वार्टर नंबर्स। इमामी का क्वार्टर फोर वीक रहा। नेट प्रॉफिट 11.7% गिर के 143 करोड़ रुपीस हो गया और रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ। एबिटा मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस शो करता है। अडानी पावर डील। अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स में 24% स्टेक एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। डील वैल्यू लगभग 4,193 करोड़ रुपीस है। इस एक्विजिशन के थ्रू अडानी ग्रुप थर्मल पावर असेस्ट में और एक्सपेंशन करेगा। होनासा कंज्यूमर ग्रोथ। होनासा कंज्यूमर, जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है, उसका क्वार्टर फोर प्रॉफिट 178% जंप हुआ 69 करोड़ रुपीस तक। रेवेन्यू 23% ग्रो होकर 657 करोड़ रुपीस रहा। फुल ईयर प्रॉफिट भी 176% इंक्रीज हुआ। ग्लोबल टॉप न्यूज़ेस। क्रूड ऑयल अबव $100। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से $100 पर बैरल के ऊपर ट्रेड करने लगे आफ्टर यूएस ईरान नेगोशिएशन को लेकर अनसर्टिनिटी बढ़ गई। ईरान का न्यूक्लियर स्टांस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन की वजह से ऑयल मार्केट नर्वस है। एनवीडिया रिकॉर्ड क्वार्टर। एनवीडिया ने एक और बेटर क्वार्टर रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 85% जंप कर 81 यूएस डॉलर बिलियन पर और प्रॉफिट 58.3 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। एआई बूम और भी पावर में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में स्लिप हुआ बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी स्काई के ऊपर ऑर्बिट में है। साउथ कोरिया मार्केट रैली। साउथ कोरिया का इंडेक्स 8.4% सर्ग हुआ आफ्टर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने लेबर यूनियन के साथ पे एग्रीमेंट कर लिया और मेजर स्ट्राइक अवॉइड हो गया। सैमसंग शेयर्स भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स राइजेस। डॉलर इंडेक्स 99.2 के ऊपर चला गया ड्यू टू इन्फ्लेशन कंसर्न्स और राइजिंग ऑयल प्राइसेस को देखकर। मार्केट्स को फियर है कि एनर्जी इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स लॉन्गर पीरियड तक हाई रखने पर फोर्स कर सकता है। मार्केट रैप अप। आज निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी एट 23,830 आफ्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस सॉफ्टन एंड ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव था। लेकिन ओपनिंग के बाद मार्केट ग्रेजुअली वीक होने लगा और सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ। आफ्टरनून तक निफ्टी 23,600 जोन के आसपास आ गया और सेकेंड हाफ में रिकवरी अटेम्प्ट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली निफ्टी क्लोज हुआ अराउंड 23,654 पर। ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट बुकिंग और कॉशियस सेंटिमेंट देखने को मिला। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट जो है एक्स डेट पे ट्रेड करेगा
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 22 मई को। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड भी बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 22 मई 2026 को। गौतम एक्सिम लिमिटेड 22 को एक्स डेट पे ट्रेड करेगा स्टॉक स्प्लिट के लिए 10 रुपीज से 5 रुपीज की फेस वैल्यू। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 6 रुपीज का और 22 मई को एक्स डेट पे ट्रेड करेगा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 80 पैसे का। जिंदल सॉ लिमिटेड ने 2 रुपीज का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 22 मई को। जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपीज का और एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 22 मई को। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 38 रुपीज का और एक्स डेट है 22 मई। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 40 रुपीज का और एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 22 मई को। नाइको पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। वेलस्पिन लिमिटेड ने अनाउंस किया है बायबैक ऑफ शेयर्स 22 मई को इसका एक्स डेट है। पीटीएम लिमिटेड ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 53 रुपीज का और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक्स डेट रहेगा 25 मई को फाइनल डिविडेंड के लिए 10 रुपीज के। टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड सर्विसेज ने 25 मई को एक्स डेट पे ट्रेड करेगा अपने फाइनल डिविडेंड 31 रुपीज के। धामपुर शुगर माइल्स लिमिटेड ने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और एक्स डेट है 26 मई। IB इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज टू 1 रुपीज और एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 26 मई 2026 को। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। FMAC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज टू 2 रुपीज। FMAC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बोनस इशू अनाउंस किया है 1 से 10 रेशियो के अंदर और इसका एक्स डेट भी 26 मई को है। और अपकमिंग कैलेंडर के अंदर जो स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं उसमें सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और आयशा मोटर्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन्फो एज इंडिया, 3AM इंडिया और द रामको सीमेंट्स, एनटीपीसी, डिविज लेबोरेटरीज, जेके सीमेंट्स, ये सब स्टॉक्स अपने अपकमिंग में 22 मई से 23 मई तक अपने अर्निंग्स अनाउंस कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।